1973 में 1967 के बाद अगला मेजर कन्फ्लिक्ट होता है। इस वार को कहा जाता है यौम किप्पुर वार या फिर रमजान वार। इसको अक्टूबर वार भी कहते हैं और इसको फोर्थ अरब इजरायली वार भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे होता यह है कि एक अरब कोalition इजराइल के ऊपर सरप्राइज अटैक कर देते हैं ऑल ऑफ ए सडन एक ज्यूइश हॉलिडे पे, जिसका नाम होता है यौम किप्पुर। इजिप्ट करता है साइनाई पेनिनसुला को वापस पाने के लिए और सीरिया करता है गोलन हाइट्स को वापस पाने के लिए। और क्योंकि इस समय कोल्ड वार चल रहा था तो अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपोजिट साइड में तो होना ही था। अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को और सोवियत यूनियन सपोर्ट करता है इजिप्ट और सीरिया को। ये वार चलता है 6 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर 1973 तक, यानी कि 20 दिन। इसमें भी इजराइल को विक्ट्री मिल जाता है, इसमें भी इजराइल जीत जाता है। बट इस वार का सबसे खास बात ये होता है कि इसमें मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ये पहली बार होता है सिंस 1948। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उन कंट्रीज के ऊपर ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते रहते हैं। ऑयल एम्बार्गो का मतलब होता है दोस्तों तेल को नहीं बेचना। इसको आप इकोनॉमिक पनिशमेंट भी कह सकते हैं। अमेरिका को भी तेल सप्लाई बंद हो गया था इस समय। दोस्तों, 2024 के पहले ऑयल एम्बार्गो दुनिया में लगा था लास्ट टाइम अक्टूबर 20, 1973 में। इसी से आप समझ सकते हैं कि इस वार का इकोनॉमिक एलिमेंट ज़्यादा था और मिलिट्री एलिमेंट कम। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ नहीं था। ऑब्वियसली तेल का जो प्राइस है वो आसमान छू जाता है और दुनिया में जो है इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ऑफ ए सडन बदल जाता है। बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लगाने के बाद चीजें नॉर्मल होती हैं फिर से। हालांकि इजराइल तो जीत जाता है इस बार, बट इजराइल को इस बात का एहसास हो जाता है कि इजराइल हमेशा लकी नहीं हो सकता है अरब स्टेट्स के ऊपर। इसीलिए इजराइल 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड्स में ये मानता है कि इजराइल इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस कर देगा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट था इस वार का, यानी कि इजिप्ट और सीरिया को डायरेक्ट बेनिफिट तो मिला नहीं इस वार का, बट इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस मिल जाता है बाद में। एक और बात जो कि रेलिवेंट हो जाता है कि इजिप्ट जो कि सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में जा चुका था ऑलमोस्ट, अब एक न्यूट्रल पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता है क्योंकि इजिप्ट को साइनाई पेनिनसुला वापस मिल जाता है। ये होता है क्योंकि अमेरिका की डिप्लोमेसी की वजह से इजराइल प्रेशराइज्ड हो जाता है और साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर देता है, लेकिन सीरिया को गोलन हाइट्स वापस नहीं मिलता है।